करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस राह। अपने हाथों में तुझे चलाऊंगा हर दिन इस राह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आशीष से बड़ा हुआ इस सच्चा दोपहर के समय के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं। वापस सुबह संदेश टीवी के द्वारा आजादी प्रोग्राम में आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए सारे महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा और एक शुक्रवार प्रभु को उपस्थिति में वचन हम सुनने के लिए प्रभु ने हमें तैयारी किया। इन सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूं। पहले एपिसोड में हम सुना कलीसिया का प्रार्थना कैसे पतरस का जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष बन गया, और प्रेरितों का किताब 12वां अध्याय में हम देखा जैसे पतरस बंदीगृह में पड़ा था, तभी जैसे कलीसिया उनके लिए लाव लगा के प्रार्थना किया। कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा बहुत बड़ा छुटकारा पतरस का जिंदगी में हुआ। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उस बंदीगृह के अंदर भेजकर उस अवस्था से पतरस को छुड़ा के बाहर लेके आया। ये पतरस का कुछ सामर्थ्य नहीं था, लेकिन जब कलीसिया लव लगा के प्रार्थना किया तभी ये बड़े छुटकारा उनका जिंदगी में प्रकट हो गया। आज मैंने पौलुस का जिंदगी में हुआ एक घटना आपके सामने लाना चाहता हूं, आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसे पतरस के लिए कलीसिया लव लगा के प्रार्थना किया, उस प्रार्थना का द्वारा उस बंधन को प्रभु ने खोला, उस बंदीगृह का द्वार खोल के पतरस को वापस बाहर लाया। वैसे ही पौलुस का जिंदगी में भी कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा बहुत बड़ा छुटकारा हुआ था। ये बात हम समझने के लिए हम प्रेरितों का किताब 14वां अध्याय का 19 और 20वां वचन हम पढ़ के सुनेगा। प्रेरितों का किताब 14वां अध्याय उसका 19 और 20वां वचन पढ़ के सुनेगा। परंतु कुछ यहूदियों ने अंत्योकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गई। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो
वह उठकर नगर में गया। जो वचन हम पढ़ के सुना, उस वचन का बैकग्राउंड में जरा आपको बता के पहले दूंगा। पौलुस और बरनबास ये दोनों उस जमाने के बहुत बड़े सेवकों था। परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई के अनुसार सुसमाचार बताने के लिए लुस्रा करके शहर में ये दोनों पहुंचा, और लुस्रा में एक जगह वचन दे रहा था। तभी ऐसे एक आदमी को देखा जिन्होंने बचपन से लंगड़ा था। जैसे पौलुस प्रचार कर रहा था, ये जो लंगड़ा आदमी बहुत ध्यान से पौलुस का वचन सुन रहा था, और पौलुस को भी ये बात मालूम पड़ा, इस व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ में वचन सुन रहे। इसका विश्वास देखे, इसका आंखों में उम्मीद का रोशनी देखे, पौलुस उनसे कहा, उठ के खड़ा हो जाओ। तुरंत उन्होंने कूद के खड़ा हो गया और चलना शुरू किया। कुछ यहूदी लोग आके इस जो लुस्रा के लोगों को पौलुस और बरनबास के विरुद्ध में खड़ा किया। इतना बड़ा चमत्कार जब लुस्रा शहर में प्रकट हो गया, लुस्रा वासियों ने, लुस्रा में रहने वाला यूनानी लोग, ग्रीक लोग, उनको लगा उनका कोई देवी देवताओं स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी में अवतार हुआ है। इसलिए लुस्रा वासियों ने पौलुस और बरनबास के पास आके उनको कुछ देवताओं को जैसे आराधना करते वैसे आराधना करने के लिए कोशिश किया, और उनको महिमा देने के लिए, आदर करने के लिए कोशिश किया। ये बात पौलुस और बरनबास को बहुत बुरा लगा और उनको दुख हो गया। पौलुस और बरनबास बहुत कोशिश करके इन लोगों को रोका और उनसे कहा, देखो आप जैसे सोच रहे हम कुछ स्वर्ग से अवतार हो गया लोग नहीं है, हम मामूली लोग हैं, सामान्य लोग हैं, ऐसे आदर महिमा हमें नहीं। लेकिन इस व्यक्ति को जो चंगाई किया, यीशु मसीह को आदर महिमा मिलना चाहिए। इस मेरा वचन सुनने वाला हर दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, जब ऐसे टीवी प्रोग्राम में हम आपके लिए प्रार्थना करेगा, जरूर आप में से काफी लोगों को प्रभु चंगाई करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। आप कभी सोचना नहीं है जो प्रचार किया परमेश्वर के दास का सामर्थ्य, ना तो उन व्यक्ति में कुछ खासियत था इसलिए आपको चंगाई मिला, मगर ऐसे सोचना है, ऐसे समझना है, चंगाई छुटकारा प्रकट हो गया, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु का सामर्थ्य से आपने चंगाई पाया। पौलुस और बरनबास ने बहुत कोशिश करके ये जो लोगों को रोका और उनसे कहा, हम आम लोग हैं, अपना कुछ शक्ति का द्वारा ये चंगाई हुआ नहीं, और आप आराधना करो जो चंगाई दिया, जो छुटकारा दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, यीशु को आप आराधना करो। ये बात होने के बाद में कुछ यहूदी लोग लुस्रा में आया और लुस्रा वासियों को पौलुस और बरनबास के विरुद्ध में खड़ा किया। एक बड़े भीड़ इकट्ठा होकर पौलुस को पकड़कर शहर के बाहर लेके गया और पौलुस को पथराव किया। जैसे उनको लगा पौलुस मर गया, उनका शरीर से जान निकल गया, ये जो लुस्रा वासियों ने पौलुस को शहर के बाहर छोड़कर चला गया। पौलुस मरा सोच के पौलुस को शहर के बाहर छोड़ के चला गया। देखो ऐसे घटना जब होते, कलीसिया के लोग जल्दी उनके पास आने के लिए हिम्मत रखेगा नहीं। कुछ समय आगे निकल गया, धीरे धीरे माहौल थोड़ा ठंडा हो गया, जो इकट्ठा हो गया लोगों अपना अपना जगह में वापस चला गया, और पौलुस तो बिना प्राण शहर के बाहर, शहर का फाटक के बाहर उनका लाश पड़ा है। तभी कलीसिया के लोग एक एक बाहर आया और पौलुस के पास आके खड़ा हो गया। जो वचन में हम पढ़ा, जब कलीसिया के लोग ना तो चेलों पौलुस के चारों ओर खड़ा था, उनको घेर कर खड़ा था, तभी पौलुस के शरीर में बल आया, प्राण आया, उन्होंने खड़ा हो गया और उन्होंने उठ गया। सचमुच में इधर क्या हो गया था, शहर के बाहर छोड़ के चला गया पौलुस को। जब कलीसिया का चेलों उनके पास, उनके चारों ओर खड़ा होकर वो लोग प्रार्थना किया, उनका शरीर में जान वापस आया, उठ के खड़ा हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा, जैसे पत्रुस जैसे बड़े परमेश्वर का दास बंदी गृह में पड़ा था, तभी कलीसिया लाव लगा के प्रार्थना किया,
कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा पतरुस का बंधन खोल गया, वैसे भी इधर पौलुस का जिंदगी में भी वैसे एक अनुभव हो रहे। उन्होंने जब उनका शरीर से प्राण निकल गया था, न तो मर गया जैसे हो गया था, तभी उनको खुद प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, उनको खुद कुछ कर नहीं पाऊंगा, तभी कलीसिया के लोग उनके लिए प्रार्थना किया और उनका शरीर में जान वापस आया, प्राण वापस आया। मैं और एक बार कहना चाहता हूं, कलीसिया का प्रार्थना में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। जैसे पिछले हफ्ते हमने सुना पतरुस के बारे में, मैंने कहा पतरुस एक साधारण व्यक्ति नहीं था। और यह भी बात आप समझ लो, पतरुस के पास इतने बड़े वायदा भी मिल चुका था। यीशु ने एक बार पतरुस से कहा, तेरे पास स्वर्ग राज्य का कुंजी में दे रहा हूं, तूने कुछ खोलेगा तो पृथ्वी में, तुम खोलेगा तो वो स्वर्ग में भी खुला रहेगा, और पृथ्वी में कुछ भी तुम बांधेगा तो स्वर्ग में भी बंधित रहेगा। इतना बड़ा वायदा मिला। एक व्यक्ति था पतरुस, फिर जब उन्होंने बंदी गृह में पड़ा था, वो वायदा उनके लिए काम में आया नहीं। बंदी गृह को खोलने के लिए वो कामयाबी हुआ नहीं, उसका खुद का बंधन को खोलने के लिए कामयाबी हुआ नहीं। मगर कलीसिया जब उनके लिए मिलकर प्रार्थना किया, उनके लिए कलीसिया कुंजी इस्तेमाल किया उसका बंधनों को खोलने के लिए, उसका बंदी गृह को खोलने के लिए। अभी देखो पौलुस का जिंदगी में भी वही हालात। पौलुस को खुद कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुछ समय पहले उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगाई किया, बात सही है, लेकिन उस सामर्थ अभी खुद उनके लिए काम में नहीं आऊंगा, क्योंकि पथराव करके उनको शरीर से प्राण निकल गया, जैसे मर गया समझ के जो लोग ये किया उन्होंने छोड़ के चला गया है। मैं कहना चाहता हूं, जब वो लोग छोड़ के चला गया, उन्होंने शायद पक्का करके गया होगा ये आदमी मर गया है। ऐसे तो जाएगा नहीं, जो पथराव किया वो लोग पहले ही पक्का किया होगा इस आदमी मर गया, ये पक्का करने के बाद में वो लोग चला गया होगा। अभी पौलुस का हालात देखो, कुछ समय पहले उन्होंने लंगड़े को चंगाई किया, अभी उनका खुद का विषय के लिए खुद कुछ कर नहीं पाऊंगा। वैसे हालात में कलीसिया उनके पास आया और उनके लिए प्रार्थना किया। कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। ये कैसे होते, ऐसे होने का कारण क्या है? पतरुस को जैसे वायदा मिला, स्वर्ग राज्य का कुंजी मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं, वैसे ही वायदा सिर्फ पतरुस को नहीं मिला है। मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय हम पढ़ेगा तो उस अध्याय में हम देख पाऊंगा, यीशु ने सारे चेलों से साथ में कहा, स्वर्ग राज्य का कुंजी जैसे पतरुस को मिला वैसे ही सब चेलों को मिलकर कहा, तुम जो पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा रहेगा, तुम जो पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुला रहेगा। इसका मतलब जो पतरुस को यीशु ने कहा, जो वायदा सारे कलीसिया को दिया हुआ एक वायदा है। इसलिए यीशु ने मत्ती 18वां अध्याय में सब चेलों साथ में था, उन सबको कहा, तुम पृथ्वी में जो खोलेगा स्वर्ग में भी खुला रहेगा, तुम पृथ्वी में जो बांधेगा स्वर्ग में भी बांधा रहेगा। इसका मतलब कलीसिया के पास ऐसे अधिकार है बांधने का और खोलने का। जब कलीसिया प्रार्थना का द्वारा कुछ बंधनों को खोलेगा, जब कलीसिया प्रार्थना का द्वारा कुछ विषयों को खोलेगा, तो जरूर वो खोलने वाला है। अभी देखो पौलुस, उसके पास जो वरदानों में, उसके पास जो सामर्थ्य, वो खुद के लिए काम में नहीं आने वाला था, लेकिन जब कलीसिया उनको घेर कर प्रार्थना किया, उनका जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट हो गया। और भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी इंसान ऐसे इंसान नहीं है खुद बचा पाऊंगा। कितना भी सामर्थ्य उनमें हो, कितना भी पवित्र आत्मा का शक्ति उनमें हो, उनको दूसरे का प्रार्थना का जरूरत है। और कितना भी भक्त हो, उनको दूसरे का प्रार्थना का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका किंगडम, उसका राज्य में ऐसे एक प्रिंसिपल, ऐसे एक सिद्धांत रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे बोल पाऊंगा, मेरे लिए दूसरा किसी का प्रार्थना का जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रार्थना करने के लिए मैं सामर्थ्यशाली है, तो देखो उन्होंने परमेश्वर का, कलीसिया का ये प्रिंसिपल का बाहर जा रहे, ये सिद्धांत का बाहर जा रहे। वैसे खुद बचाने के लिए
एक ही व्यक्ति को सामर्थ था, वो दूसरे कोई भी नहीं, ये अपना प्रभु यीशु मसीह ही था। हम देख सकेगा वचन में, जब यीशु को क्रूसीकरण करने के बाद में उनको खबर में रखा, मृत्यु के तीसरे दिन उन्होंने मृत्यु को ऊपर जीत पाकर उन्होंने खुद मृत्यु से जी उड़ा। वचन में किधर भी लिखा नहीं है जब कलीसिया यीशु के लिए प्रार्थना किया यीशु जी उड़ा करके, मगर उधर लिखा है जब कलीसिया डर के बैठा था उसी समय में यीशु ने मृत्यु से जी उठकर खबर को खोलकर बाहर आया। इसलिए यीशु छोड़ के कोई भी व्यक्ति खुद बचाने के लिए सामर्थ्यशाली नहीं है। मैंने सुनने वाला हर व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, आपको भी कलीसिया का प्रार्थना का जरूरत है। जब कलीसिया के लोग मिलकर प्रार्थना करेगा, क्योंकि प्रभु ने कलीसिया को यह वायदा दिया, तुम पृथ्वी में जो भी बांधेगा वो ऊपर भी बांधा रहेगा, तुम पृथ्वी में जो भी खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुला रहेगा। इसीलिए कलीसिया के पास प्रभु ने ऐसे अधिकार रखा है, कलीसिया के पास प्रभु ने ऐसे सामर्थ्य रखा है, खुलने का और बांधने का सामर्थ अधिकार कलीसिया के पास प्रभु ने दिया है। आपका जो भी समस्या है, इसलिए मैं कृपा करके आपको विनती करना चाहता हूं, कलीसिया का प्रार्थना का बहुत जरूरत आपको है। आपका पड़ोस में कोई परमेश्वर का सच्चाई वचन के अनुसार एकत्रित होने वाला कोई कलीसिया होगा, उस कलीसिया में जाके उस कलीसिया के पास्टर से मिलके आप प्रार्थना करो। जब कलीसिया मिलके आपके लिए प्रार्थना करेगा, उस बड़े पहाड़ जैसे बड़े समस्या आपका जिंदगी से हट जाएगा, उस जो बंधन टूट जाएगा, जरूर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा आप पाने वाला है। देखो लुस्त्रा में मर गया व्यक्ति, ऐसे छोटे चमत्कार नहीं है। पौलुस अगर एक लंगड़े को चंगाई किया, अभी देखो कलीसिया मिलके लंगड़े को नहीं, कलीसिया मिलके एक मुर्दा व्यक्ति को, शरीर से प्राण निकल गया व्यक्ति को अभी प्रार्थना का द्वारा जिला रहे। इसका मतलब क्या है? कलीसिया का प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। हम कलीसिया का प्रार्थना का सामर्थ्य को कोई कुछ सीमा रख नहीं पाऊंगा, इतना सामर्थ्यशाली है कलीसिया का प्रार्थना। जैसे कलीसिया साथ में प्रार्थना किया, मुर्दा शरीर में जान आया, पौलुस उठ के खड़ा हो गया। मैं कहना चाहता हूं, उस जो जून में कौन कौन होगा जो लोग प्रार्थना करने के लिए आया? बड़े बड़े लोग कोई भी नहीं होगा। जब एक घटना हो गया, कोई पतरुस को हाथ नहीं भेजा नहीं, उसको बुलाए नहीं, ऐसे कह के जरा पतरुस आके पौलुस के लिए प्रार्थना करो, तभी पौलुस जिंदा होने वाला है। कलीसिया का आम लोग, एकदम साधारण लोग मिलकर प्रार्थना किया। मैं जरूर विश्वास करते उसमें उस व्यक्ति भी होगा जो लंगड़ा चंगाई पाया, उस व्यक्ति भी होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी उनका पैरों में खड़ा होकर चला नहीं, काफी सालों से लंगड़ा होकर बैठा है। पौलुस के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूर उस लंगड़ा आदमी, जिन्होंने पहले लंगड़ा था, वो आदमी भी आया होगा। उनका जिंदगी में खुद उन्होंने चंगाई पाया व्यक्ति है। अभी पौलुस के पास खड़ा होकर काफी लोग प्रार्थना कर रहे, उनका बीच में यह व्यक्ति भी जरूर प्रार्थना किया होगा, प्रभु मेरा चंगाई का कारण से, मेरा जिंदगी में हुआ छुटकारा का कारण से ये प्रेरित को, ये परमेश्वर का दास को ये अवस्था हो गया, ये बोल के जरूर उन्होंने भी बहुत विश्वास के साथ में प्रार्थना किया होगा। तो कोई ऐसे साधारण लोग, ऐसे आम लोग, कुछ लोग चंगाई खुद पाया वो लोग है, वो लोग मिलकर जब प्रार्थना किया, उन्होंने विश्वास के साथ में प्रार्थना किया, पौलुस के शरीर में जान वापस आया, उठ के उन्होंने खड़ा हो गया। इसलिए देखो पिछले हफ्ते हम सुना, पतरुस के लिए कलीसिया का प्रार्थना का जरूरी था, पौलुस के लिए प्रार्थना का जरूरी था, तो हम हर व्यक्ति के लिए भी कलीसिया का प्रार्थना का जरूरी है। हम मुंबई में जो हार्वेस्ट इनलैंड मिशन चर्च आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आप कृपा करके आपका प्रार्थना का विषय हमें चिट्ठी के द्वारा ना तो ईमेल भेज दीजिए, ना तो जो व्हाट्सएप नंबर हम स्क्रीन में दिखा रहे उस नंबर में आप मैसेज भेज दीजिए। जरूर अपना कलीसिया मिलके आपके लिए प्रार्थना करेगा। कोई व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है, लुस्त्रा कलीसिया में कोई बड़े बड़े लोग नहीं था, और जो बड़े प्रेरित था, अब यो खुद कुछ कर नहीं पाओगे, वैसे
शरीर में जान नहीं है, वैसे गिर पड़ा है। तभी कलीसिया का आम लोग प्रार्थना किया, तभी अगर इस परमेश्वर का दास का शरीर में छुटकारा हुआ तो कलीसिया का आम लोगों का प्रार्थना का द्वारा आपका जिंदगी में भी बहुत बड़ा छुटकारा होने वाला है, बहुत बड़ा चंगाई होने वाला है। उस बंधनों को खोलने का अधिकार कलीसिया के पास यीशु ने सौंप दिया है। जब कलीसिया उस अधिकार इस्तेमाल करेगा, आपका जिंदगी में जरूर बहुत बड़ा आशीष प्रकट होने वाला है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। एक क्षण मेरे साथ में अगर आंख बंद कर सकते तो ऐसे आंख बंद करके प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु आज जो वचन मैंने सुना, उस वचन में मैंने देखा है कि लंगड़ा आदमी यीशु के ऊपर भरोसा रखा और जब उन्होंने विश्वास किया, उनके जिंदगी में बहुत बड़ा चंगाई हो गया। वैसे ही एक बड़े प्रेरित भी जब उनका शरीर से जान निकल गया और खुद कुछ कर नहीं सकते था, उस समय कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा उनको छुटकारा मिला। आज जैसे इस वचन मैंने सुना, मैं विश्वास करते यीशु अब मेरा हर विषय में छुटकारा देने के लिए प्राप्त है। अब आंखों बंद करके अपने साथ में प्रार्थना कर दीजिए। शायद बहुत बड़ा समस्या आपका जिंदगी में होगा। आपने सोचते होगा कैसे मैं आगे जीऊंगा, ऐसे सोचते होगा कभी प्रार्थना करने के लिए भी मन लगता नहीं है। पौलुस का जैसे शरीर में बल ताकत पूरा निकल गया और कुछ कर नहीं पाओगे, वैसे स्थिति होगा आपका भी। लेकिन कलीसिया जब आपके लिए प्रार्थना करेगा, हम मिलकर जब आपके लिए प्रार्थना करेगा, जरूर यीशु का सामर्थ, यीशु का महिमा, यीशु ने क्रूस में बहाए पवित्र लहू का अधिकार आपके शरीर में, आत्मा में, प्राण में प्रकट होके एक बड़े छुटकारा आपका जिंदगी में जरूर होने वाला है। आंखों बंद कर दीजिए, हम साथ में प्रार्थना करेगा। जो लोग बीमार है, उनके शरीर में जहां बीमारी, उस भाग में विश्वास के साथ में आपका हाथ रखे प्रार्थना कर दीजिए। शायद समस्या आपको ना होगा, आपका परिवार में दूसरा किसी व्यक्ति को होगा। चिंता मत करो, जैसे आप बैठाए उधर उस व्यक्ति का नाम लेके यीशु से मांगो उनके लिए, यीशु उस व्यक्ति को भी छुएगा। शायद आपका परिवार में कुछ बड़े समस्या होगा, कुछ बड़े आर्थिक विषय होगा, शायद आपका पीढ़ियों का कुछ विषय होगा, शायद आपका घर में आपका बच्चा आपका बातों को सुनने वाला ना होगा, बिगड़ा हुआ बच्चों में आपका घर में होगा। आज ऐसे प्रार्थना करो, यीशु मेरे घर में एक बड़ा कार्य करो, मेरे परिवार में एक बड़ा कार्य करो, मेरे परिवार का स्थिति को बदलो। शायद आपके घर में बिल्कुल शांति ना होगा, कुछ पारिवारिक समस्या आपका जिंदगी में होगा। जैसे हम साथ में प्रार्थना करेगा, मैंने आपको कहा कि दिए कलीसिया का प्रार्थना में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। जैसे हम साथ में प्रार्थना करेगा, प्रभु का आत्मा आपके लिए बड़े कार्य करने वाला है, आपके लिए बड़े चमत्कार, बड़े महिमा प्रकट करने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं यीशु का सेवकाई शुरू करके 21 साल का आसपास हो गया। मेरा इस 21 साल, इस 21 वर्ष का अनुभव का द्वारा मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा है यीशु हजारों लोगों का जिंदगी में बहुत बड़े कार्य किया है। काफी लोगों को यीशु चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है। और कुछ भी कोई व्यक्ति का सामर्थ्य ना हुआ, मगर जब लोग विश्वास किया, यीशु जिंदा है, इसलिए कलवारी के क्रूस में उन्होंने बहाए पवित्र लहू का अधिकार से, उस लहू का सामर्थ्य से उन्होंने छुटकारा दिया, उन्होंने चंगाई दिया। इसलिए आराधना, महिमा, सब कुछ हम उनको देना चाहते हैं। आज प्रभु का आत्मा मुझे कह रही, कुछ परिवारों में पीढ़ियों के बारे में जो दुख माता पिता ने रखा है, जो बच्चों बिगड़ गया और माता पिता के लिए सिर दर्द है, वैसे कुछ परिवारों में अगर आप प्रार्थना करेगा तो प्रभु का आत्मा बड़े कार्य करेगा। कुछ व्यक्तियों की जिंदगी में काफी सालों से अंधकार का शक्तियों बांध के रखा, कुछ व्यक्तियों को प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहे। वैसे प्रार्थना करो, प्रभु मुझे छुटकारा दे दो। जो भी आपका समस्या है, जो भी आपका विषय है, कुछ कलीसिया में जाकर प्रार्थना करो। जब कलीसिया के लोग मिलकर प्रार्थना करेगा, क्योंकि प्रभु ने कलीसिया का अधिकार दिया है
खोलने का अधिकार, बांधने का अधिकार, जब कलीसिया का आम लोग मिलकर प्रार्थना करेगा, आपका जिंदगी में सालों साल आपको दबा के रखा उस अंधकार का शक्ति हट जाएगा, बहुत बड़ा जीत, बहुत बड़ा छुटकारा प्रकट हो जाएगा। तो इस जो लोगों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, जितना अपना आजादी प्रोग्राम का दर्शकों में फौजी, उनका जिंदगी में काफी समस्या होगा, काफी रुकावट उनका जिंदगी में होगा। जैसे हम साथ में प्रार्थना करेगा, कलीसिया का प्रार्थना में बहुत बड़ा अधिकार है, उस अधिकार इस्तेमाल करके जब हम साथ में प्रार्थना करेगा, उस बंधनों को खोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जो फौज के रोक को रखा, जो सुनने वाली इस दर्शकों का, कुछ लोगों का फौज को रोके रखा, कुछ लोगों के रास्ताओं को बंद करके रखा, अंधकार का शक्तियों को यीशु नासरी के नाम में हम बांध के प्रार्थना करते हैं। नहीं, प्रियजन का सीमा छोड़ के हट जाने का, निकल जाने का आज्ञा हम देते हैं। जिस परिवारों में अशांति है, अशांति लाने वाले अंधकार की शक्तियों को हम बांध के प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त उस परिवार छोड़ के निकल जाने का आज्ञा हम देते हैं। जिस घर में बच्चों को खराब कर रहे, बच्चों को बिगड़ रहे, वैसे अंधकार की शक्तियों को हम डांट कर प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति का जिंदगी में एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा आजादी प्रकट होने दीजिए प्रभु जी। वैसे अपने किए इसके लिए धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे दारू का आदत से दब गए, वैसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। उस नशे का पदार्थों से उनको छुटकारा दे दीजिए। हम कलीसिया साथ में प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हर नशीली पदार्थों के लत से उन्हें छुड़ा दीजिए प्रभु जी, हर बंधनों से उन्हें छुड़ा दे दीजिए प्रभु जी। जो अंधविश्वासों में फंसा हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सही रोशनी जैसे हम साथ में प्रार्थना करेगा उनके हृदय के अंदर चमकने दीजिए प्रभु जी। वैसे अपने किए इसके लिए धन्यवाद। बहुत बड़ा आशीष प्रकट हो गया है, उनके दिल के अंदर बहुत बड़ा शांति बढ़ गया है, इसलिए सारे आदर महिमा आपको देते हैं। वैसे अपने केस के लिए धन्यवाद। मेरी महिमा तू